बचपन से नोनीजी पीता आया हूँ और अभी भी वो 600 ml की बड़ी बॉटल है ना, वो मैं अकेले ख़त्म करता हूँ पूरे एक दिन में अकेले। और अभी पापा जब भी लाते हैं वो मैं अकेले ख़त्म करता हूँ पूरी की पूरी। और अभी तो पापा छुपा कर रखते क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं पूरी एक दिन में ख़त्म करता हूँ नोनी, इसलिए वो छुपा कर रखते और थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुझे भी देते हैं। तो चलिए मैं पापा को इनवाइट करता हूँ। पापा नोनी जी के टॉपिक के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। छोटा लीडर आपसे बात कर रहा था। यस, वो सच बात बोल रहा है। एक्चुअली वो 1500 रुपये यानी 1235 रुपयाची बॉटल हा मुलगा एकदम एकाच वेळेला अशी बॉटल घेतो आणि अशी पिऊन टाकायचा। एका दिवसात सगळी संपली। सकाळी बॉटल आणून ठेवली की संध्याकाळपर्यंत फिनिश। आणि त्याला ती एवढी आवडते नोनीजी आणि एवढी पिली तरी काय साईड इफेक्ट नाही। चला मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या नोनीजी बेनिफिट प्रोडक्टमध्ये सेमिनारमध्ये। तुम्हाला सर्वांना माझा आवाज क्लिअर आहे? मी हेडफोन वापरतो म्हणजे तुम्हाला आवाज एकदम छान येईल। जास्तीत जास्त लोकांना सगळ्यांना माझा आवाज क्लिअर आहे का फक्त सांगा। येस येस येस, कीप इट अप व्हेरी गुड। ओके, डिएक्सनचा सर्वात पॉवरफुल प्रोडक्ट आहे, जबरदस्त प्रोडक्ट आपण म्हणतो याला, मोरिंडा सिट्रीफोलिया द नोनीजी ज्यूस। नोनीजी टॉनिक शब्द वापरू नका, ज्यूस शब्द वापरा सर्वांनी। इथून सुरुवात करा, कधीही त्याला टॉनिक शब्द म्हणायचा नाही है। इट्स कॉल्ड जूस, एक जूस है। ये हमारे लिए एक जूस है। जैसे हम फ्रूट जूस लेते हैं, कोई पाइनएप्पल जूस पीता है, राइट। पर पाइनएप्पल में जितने भी एंजाइम्स मिलते हैं, पाइनएप्पल में जितने भी विटामिन मिलते हैं, उससे 40 गुना 50 गुना ज़्यादा एंजाइम्स हमारे सिर्फ अकेले नोनीजी के अंदर आते हैं। तो एक फ्रूट जूस बनता है जो कि कोई भी व्यक्ति कितना भी मात्रा में पी सकता है, और इसके क्या क्या बेनिफिट है उसको पीने के, वो आज की सेमिनार में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान देना फीचर्स और बेनिफिट। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर दो चीज़ें होती है दोस्तों, एक होते हैं उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है और दूसरा होता है प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है। तो अगर आप पहली बार भी सुन रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए बेनिफिट्स के ऊपर। धीरे धीरे फीचर्स पता चलेंगे चलेगा, लेकिन कस्टमर को फीचर से कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। कस्टमर को चाहिए सिर्फ मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, आपका नोनीजी पीने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे मैं क्या मेरे जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, ये भी आपको बताने को आ रहा है। तो भी एक अच्छा सेल नोनीजी आप कर सकते हैं। तो चलिए वक्त नहीं गवाते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा शेयर स्क्रीन हो रहा है क्या, देखना है। मेन चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हमने हमेशा बात करी कि डीएक्सन और दातो डॉक्टर लीम सियोजिन, इनका हमेशा से ही प्रैक्टिस रही है, और वो प्रैक्टिस है कि दुनिया की सबसे अव्वल नंबर की जो चीज़ें हैं वो हम तक पहुँचाना। मैं रिपीट करता हूँ इस लाइन को, जो वर्ल्ड में सबसे अव्वल नंबर पे जो जो चीज़ें आती है उसको हम तक पहुँचाना, यही दातो डॉक्टर लीम का सपना पहले से ही रहा है। और जो स्वास्थ्य के सेक्टर में अगर हम बात करें तो सबसे अव्वल नंबर पे अगर हम बात करें तो हम हमेशा बात करते हैं ज्ञानोडर्मा भी कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है दोस्तों। जैसे कि किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी बूटियों में राजा कौन है, ज्ञानोडर्मा। ज्ञानोडर्मा में कितने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, 400 से भी ज़्यादा। तो ये औषधि गुणों का राजा बन गया ज्ञानोडर्मा। उसी तरीके से हमारा स्पाइरुलिना, वो भी कोई साधारण प्रोडक्ट नहीं है, साधारण वनस्पति नहीं है, हर्ब ही है, उसका भी कल्टीवेशन डीएक्सन का खुद का है। तो डीएक्सन हर्ब के साथ ये स्पाइरुलिना क्यों लेकर आते हैं, तो स्पिरुलिना को दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना, दुनिया का सबसे बेहतरीन पोषक युक्त आहार, या फिर हम इसको बोल सकते हैं होलसम फूड, पूर्ण अन्न, संपूर्ण आहार, सुपर फूड बोला जाता है। यानी सभी पोषक तत्व एक ही वनस्पति में चाहिए तो हमें जाना है किसके पास, स्पाइरुलिना के पास। सभी औषधि गुण एक ही वनस्पति में चाहिए तो मुझे जाना है ज्ञानोडर्मा के पास। आज बात करेंगे बेनिफिट ऑफ नोनी जूस, यानी क्या है, सभी एंजाइम मुझे एक ही वनस्पति में चाहिए
और वो है एंजाइम का राजा, वो है नोनी जी यानी मोरिंडा सिट्रीफोलिया। तो ये हमारे लिए सबसे खास बात है कि हमारे पास कोई साधारण प्रोडक्ट नहीं है और ना ही मार्केट से अगर बात करें तो कोई भी आम प्रोडक्ट हमारे पास है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिक भी होता है। दूसरा क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं कि वर्ल्ड का ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात, खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण हम अपनी क्वालिटी को बरकरार भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नोनीजी स्पेशल क्यों है, ये भी बहुत सारी बातें इसके लिए कि सबसे पहली बात आती है, आप सभी लोगों को ज़रूर बताइए इस लाइन को कि जब भी हम किसी से आउटसोर्सिंग करते हैं तो वो कहाँ बना है, कौन सी खेत में बना है, कौन सी मिट्टी में तैयार किया है, उसका फ्रूट जूस कैसा निकाला जाता है, उसको कैसे ट्रॉपिकल किया जाता है, वो सारी चीज़ें आ जाती है टेक्नोलॉजिकली। बट टेक्नोलॉजी कोई और अडॉप्ट कर रहा है और बेचने वाला कोई और है, तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आ जाती है। लेकिन एक मेन बात आती है, जब बनाने वाला भी खुद है, खेती करने वाला भी खुद है, फार्मिंग भी खुद होती है, मैन्युफैक्चरिंग खुद है, टेक्नोलॉजी भी खुद की होती है, तो सब कुछ अपना होने के कारण क्वालिटी के ऊपर पूरा भरोसा आ जाता है, क्वालिटी के ऊपर पूरा हमारा खुद का कंट्रोल आ जाता है जब खुद का सब कुछ होता है। तो दोस्तों, अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट ऑफ नोनीजी आज हम देखेंगे। तो मेन चीज़ों पे हम बहुत इंपॉर्टेंट से फोकस करेंगे। सबसे पहले मोरिंडा सिट्रीफोलिया, ये जो जूस है, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, एक मिनट, मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, गैलरी व्यू, ये पिन 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 किया वीडियो को, ओके ओके ओके, राइट, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मोरिंडा सिट्रीफोलिया, कॉमनली नोन एज द मोरिंडा। मोरिंडा नाम कहाँ से आया? तो इसको कहा जाता है कि कई सारे एक मोरस नाम का कोई बंदा एक इंडिया में आया था, और मोरस और इंडिया, इसका कोई कोलैबोरेशन बनकर यह मोरिंडा नाम से जाना जाता है। मलबरी भी कहा जाता है, इंडिया में हम इसको नोनी फ्रूट भी कहते हैं, नोनी फ्रूट। कई सारे अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी कंट्री में इसको किस 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 नाम से जाना जाता है। जैसे अगर यहाँ पे दिखाया जाए, इंडियन में मलबेरी भी बोला जाता है, मलबेरी फ्रूट यानी नोनी भी हम बोलते हैं। तमिलनाडु इंडिया में डॉग डम्पलिंग, या क्या लिखा है ये, बरबूस्ट। फिर मैंगो कुडू इंडोनेशिया, फिर मैंगो कुडू इंडोनेशिया। फिर मलेशिया में कुछ एप्टोडोट, जाने दो ये सब कुछ। बट यहाँ पे ये ज़रूर चीज़ है कि ये हमारे लिए नोनी या फिर मोरिंडा सिट्रीफोलिया, हम नोनी जी के नाम से इसको जानते हैं। डीएक्सएन में नोनी जी क्यों बोलते हैं? तो नोनी के आगे जी लगा हुआ है, ZHI। ज्ञानोडर्मा के आगे जे लगा है, ZHI। तो सभी वर्ड के आगे जो ZHI का मतलब होता है, जी का मतलब आता है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो देखिए, ज्ञानो जी, कोको जी, है ना, तो ये सब जी जब लिंग जी, उसी तरीके से नोनी विथ जी यानी नोनी हेल्थ, तो ये जी का वर्ड वहां पे आता है, हेल्थ का मतलब आता है स्वास्थ्य। तो ये हम नोनी जी के नाम से इंडिया में जानते हैं। ये अब अगर देखा जाए तो ये अलग अलग अगर देखा जाए तो बहुत सारी एशियन कंट्रीज में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसके जो हेल्थ बेनिफिट है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या क्या बेनिफिट इससे मिल सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट, आप अगर पेपर डायरी लेकर बैठे होंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला था फीचर्स भी बताऊंगा, लेकिन आप दोनों पे ध्यान दीजिए। अगर आपको पूरा नॉलेज ही पता है, बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से भी सुनी हुई है, तो आप फीचर्स और बेनिफिट सुनिए। पहली बार जो सुन रहे हैं वो बेनिफिट की बात ज़रूर करें लोगों से, क्योंकि हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर कितने बेनिफिट कैसे मिलते हैं वो भी आपको पता चलेगा, तो आप एग्जैक्ट पोजिशनिंग भी कर सकते हैं। तो इसको एनाल्जेसिक का मतलब आता है नेचुरल पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है, एक नैसर्गिक रीत्या हमारे बॉडी की पेन थ्रेशोल्ड लेवल को बढ़ाता है। कॉक्स-2 एंजाइम होते हैं, तो कॉक्स-2 एंजाइम को क्या करता है, इंप्रूव करता है। अब एक ही वनस्पति में इतने सारे बेनिफिट क्यों आते हैं? तो इसका एक मेन बेनिफिट है, इसके अंदर है प्रोजेरोनिन। इसके अंदर है प्रोजेरोनिन, यानी हमारे बॉडी में जो जेरोनिन बनता है उसकी पहला जो प्रायोरिटी होती है प्रोजेरोनिन। तो जेरोनिन के लिए ज़रूरी ऐसा एक एंजाइम इस नोनी के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं प्रोजेरोनिन। तो प्रोजेरोनिन जब भी शरीर में है, तो प्रोजेरोनिन शरीर में क्या करता है? तो प्रोजेरोनिन हमारे शरीर में जाके कोशिकाओं का द्वार खोलना, कोशिकाओं का द्वार खोलना, कोशिकाओं की न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, कई सारे एंजाइम्स को हमारे शरीर में यानी कई सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू को हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये बहुत सारा रोल हमारा एंजाइम करता है। इसको हमने हमेशा एक लाइन में बोला है कि एंजाइम का रोल बॉडी में क्या है, इसको सबसे पहले जानना ज़रूरी है।
आपने भी वो सब्जेक्ट में पढ़ा होगा एंजाइम का रोल, द इम्पोर्टेंस रोल्स ऑफ द एंजाइम्स। तो मान लीजिए आपने कुछ सेब खाया होगा या फिर आपने अच्छा कोई दूध पिया है, फ्रूट खाया है या सब्जियां खाई है, उससे कुछ शरीर में न्यूट्रिशन जा रहा है। लेकिन जो भी शरीर के अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है उसको इसको डाइजेस्ट करने के लिए सबसे जो पावरफुल कंटेंट होता है वो होता है एंजाइम्स, एंजाइम। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये जब शरीर में आते हैं तो उसको यूटिलाइज करके उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? एंजाइम। अगर बॉडी के अंदर एंजाइम की कमी है, शरीर के अंदर अगर एंजाइम की कमी है तो शरीर में कितना भी अच्छा प्रोटीन दो कोई फायदा नहीं होगा। यानी मैं बहुत स्पिरुलिना खा रहा हूँ लेकिन कभी कभी फायदा नहीं, तो एंजाइम की कमी हो सकती है। अब स्पिरुलिना के अंदर हमें ज़्यादा एंजाइम नहीं मिलेगा, एंजाइम के लिए हमें जाना पड़ेगा नोनी जी के पास। यस, उसी तरीके से बहुत अच्छा खाना भी आप खा लो, मतलब हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सोने के जैसा खाना भी आपके लिए जहर बन जाता है अगर शरीर में एंजाइम की कमी है तो अच्छा प्रोटीन शरीर को चाहिए, तो प्रोटीन का हमारा शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, एंजाइम का रोल आता है कि वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इन तीनों चीज़ों को हमारे शरीर में मेटाबोलाइज करके हमारे शरीर में इसको ऊर्जा की उत्पत्ति या एब्जॉर्प्शन या शरीर में एनर्जी क्रिएशन तक हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। एंजाइम की कमी क्यों होती है ये भी जानिए। अगर शरीर में एंजाइम कमी होने का कारण कहाँ पे छुपा हुआ है, तो सबसे पहले ये तो बहुत सारा कारण है। पहला तो है कि जो हम खान पान की जो आदतें बन चुकी है वो भी है, जो भी सब्जियां बनती है वो पूरी केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज, ये फूड चेन बोलते हैं इसको। जो फूड चेन हमारा है वो इतना सारा केमिकल का बन चुका है जिसकी वजह से जो फूड के अंदर जो एंजाइम था वो धीरे 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 जाके नहीं के बराबर आ जाते हैं। इसको हम हमेशा कहते हैं, हम खाना खाते हैं हमें मैक्रो न्यूट्रिशंस मिलते हैं, फूड जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, ये मैक्रो है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि ये खाना आप तक पहुंचने के लिए भी बहुत समय लग गया, इसको प्रोसेस किया जाता है, इसको फिर स्टोर किया जाता है और कई जगहों पे इसको अलग अलग केमिकल से इसको संवारा जाता है, संभाला पड़ता है। तो शेतकरी यानी फार्मर से लेके हमारे बाजू का मंडी वाले तक बहुत सारा केमिकल और जो फूड चेन का जो पूरा चैनल है इसके अंदर ही सारा एंजाइम खत्म हो जाता है। तो जब ये पूरा कंटामिनेटेड फूड हमारे शरीर में आ रहा है तो एंजाइम की कमी जायज है। तो सही क्या होता है, जब एंजाइम की कमी शरीर में आ जाती है दोस्तों, तो एंजाइम की कमी के कारण डाइजेशन सिस्टम पे लोड आता है, मतलब अच्छा खाना भी शरीर में पचता नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे जब लोड आता है तो डाइजेशन से संबंधित कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं, कई सारी स्वास्थ्य समस्या, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम से लेके एसिडिटी बनने से लेके शरीर में गैस बनने से लेके कई सारी डाइजेशन यानी पाचन संबंधी हमें विकृतियां या प्रकृति और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक मेन चीज आती है, मेन रोल है एंजाइम का। तो हमें चाहिए इसके लिए एंजाइम। अगर हमें डाइजेशन अच्छा रखना है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम को सही रखना है, हार्मोन और एंजाइम की एक्टिविटी को अच्छे से रखना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रोल हमारा नोनीजी का आता है। इसको एक मैं हमेशा वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, शरीर के अंदर तैयारी करना। आप तैयारी करना वर्ड लिखिए, किसी भी चीज़ की तैयारी करना, जब तैयारी का वर्ड नाम आता है तो ये सारा काम एंजाइम करते, तैयारी करना, ये तैयारी करवाने का काम करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने बोला नेचुरल पेन किलर है, तो इसके अंदर जो कॉक्स2 एंजाइम्स होते हैं ये हमारी पेन थ्रेशोल्ड लेवल को इंप्रूव करते हैं। यानी कॉक्स2 एंजाइम क्या करता है, हमारी जो पेन थ्रेशोल्ड लेवल होती है उसको ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं। यानी पेन तो हो रहा है लेकिन शरीर की पेन सहन करने की क्षमता को क्या कर रहा है, नोनी जी बढ़ा देता है। ये नोनी फ्रूट क्या करता है, इसकी मात्रा को बढ़ाता है, पेन थ्रेशोल्ड लेवल को ऊपर लेके जाता है। पेन हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको सहने की क्षमता बढ़ती है। पेन किलर एग्जैक्ट उल्टा काम करते हैं। पेन किलर क्या करते हैं, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं सिर्फ, ये समझना इंपॉर्टेंट है। पेन किलर खाने से नुकसान हो सकता है लेकिन नेचुरली एनाल्जेसिक जिसको कहा जाता है यानी वेदना शामक बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पेन किलर का काम करता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ पे कई सारी मेडिसिन खाने से अच्छा है कि हम नोनीजी ज़्यादा पिए। इम्यूनो सिस्टम के लिए एक अच्छा बूस्टर बोला जाता है नोनीजी को, क्योंकि नोनीजी के अंदर जो जो कि एंजाइम्स है, जैसे कि मैंने बताया अभी प्रोजेरोनिन मेन कंटेंट में आता ही है, साथ ही साथ इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी शरीर में जो मैक्रोफेजेस, आपने मेरे से बहुत बार सुना होगा कि सबसे पहले व्हाइट सेल, मंग टी सेल्स और फिर मैक्रोफेजेस। तो ये देखिए नोनी एक्टिवेट मैक्रोफेजेस यानी कमांडो। मैक्रोफेजेस का मतलब क्या है, हमारे शरीर के कमांडोज। तो ये कमांडोज को और स्ट्रेंथन करते हैं, इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाते हैं, विच देन प्रोड्यूस द मोर लिम्फोसाइट्स। इसके कारण हमारे शरीर में टी सेल्स की मात्रा बढ़ती है।
टी सेल्स का नाम ही होता है किलर सेल। जब किलर सेल की मात्रा बढ़ती है दोस्तों, तो हमारे शरीर में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये तीनों प्रॉपर्टी में एक पावरफुल एजेंट बन जाता है और ये किसी भी वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसी कारण से हम नोनी जी को भी हम ये कोरोना वगैरह ये सब कुछ वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ इसको बहुत ज़बरदस्त फाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारा एक पावरफुल ब्रह्मास्त्र है, पावरफुल टूल है, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बूस्टर करता है। छोटे छोटे बच्चों को अगर आदि पहले से पीने की आदत डालो, इसका डाइजेशन कभी खराब नहीं होगा। डाइजेशन, पाचन और फिर इम्यूनिटी, बीमार पड़ने का दौर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यह जूस हमें ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट यानी सेडेटिव इसको बोला जाता है। तो हमारे शरीर में एक मेन फायदा है कि जब ये नोनीजी के अंदर एक हार्मोन है, उसको बोला जाता है स्टिम्युलेट द सीराटोनिन एंड मेलाटोनिन। नोनीजी पीने से हमारे शरीर की सेराटोनिन और मेलाटोनिन, ये जो दोनों हार्मोन होते हैं, इसकी मात्रा स्टिम्युलेट होती है, बढ़ती है। जब बॉडी में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन ये दोनों कंटेंट जब बढ़ते हैं, तो सेरोटोनिन इफेक्ट करता है हमारी मूड एलिवेटर पे, मूड अच्छा बनाना। अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, ज़्यादा टेंशन में हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ज़्यादा तनाव में हैं, ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, तो ये मूड को एलिवेट करता है। आपका मूड बहुत ख़राब है, जैसे बीवी बोली आज शाम को 7 बजे हमें मूवी देखने जाना है, आपने मूवी सब कुछ हो गया और आपको तय है कि मार्केट में जाना है, या मूवी छोड़ो, आप बीवी बोली कि आज आपको कहाँ शॉपिंग में जाना है, और शाम का वक्त आते ही हमारा बैटरी पूरा डाउन, मूड पूरा ख़राब। तो अगर बीवी अच्छे से नोनीजी पिलाए, एक अच्छे से बढ़िया से ग्लास बनाकर, तो मूड एलिवेटर का मतलब होता है ये मूड स्विंग करता है, मूड को चेंज कर सकता है, बिकॉज यह हमारे ब्रेन के अंदर सीराटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है, हमारे शरीर में मेलाटोनिन को भी ये बढ़ाते हैं। ये दो हार्मोन बहुत सारा कंटेंट बॉडी। ये मेलाटोनिन कहाँ से बनता है? मेलाटोनिन देखिए, ये मेरे हाथ को देखिए, यहाँ पे एक पीनियन ग्रंथि होती है, पीनियन नाम का एक ग्रंथि होता है, जिसको टाइमर बोला जाता है, शरीर के लिए अच्छा टाइमर। जैसे घड़ी में 2 बज गया रात का या दोपहर का 2 बज गया, ये कैसे बॉडी को पता चलता है? बॉडी को ये टाइम का कोई लेने देने, बॉडी ये हमारा जो प्रकाश किरणें जो हमारी आंखों की रेटिना के ऊपर आती है, इससे ये पीनियन ग्रंथि कार्यरत होती है, और ये पीनियन ग्रंथि में मेलाटोनिन नामक का एक हार्मोन क्रिएट होता है, और ये पीनियन ग्रंथि के कारण जो मेलाटोनिन सक्रिएट हो जाता है, वो शरीर की पूरी संतुलन को बरकरार रखता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हमें आदत बनानी चाहिए, हमें जब भी सोने का समय हो, ये भी आप समझ लीजिए, पूरा अंधेरा कर कर सोना चाहिए, ताकि ये पीनियन ग्रंथि एक्टिवेट रहता है वहाँ पे। अभी हमने पूरा उल्टा किया है, हम रात्रपाली यानी नाइट शिफ्ट में जाते हैं, कुछ लोग जब सोते वक्त भी पूरा लाइट जलाकर सोते हैं, तो ये कंफ्यूज हो रहा है, इसको हम बराबर से इसका संतुलन ही खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा शरीर का संतुलन डैमेज हो जाता है। सर, सुबह का आपका ब्लड प्रेशर अलग रहता है, रात का ब्लड प्रेशर अलग रहता है। रात में आपके बॉडी में जो हार्ट बीट्स होते हैं वो अलग रहेंगे, सुबह में अलग रहेंगे, आपका हार्मोन्स अलग रहेगा। ये सब कुछ जो बैलेंस करता है, ये आपका पीनियन ग्लैंड करता है, यानी ये बराबर दोनों आंखों के बीच में, ज्याला अपन तीसरा डोळा म्हणतो ना, भगवान का तीसरी आंख, तो ये तीसरी आंख आपके यहाँ पे है, इसको अच्छे से संभाले रखना। इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर, इसीलिए हमेशा लाइफस्टाइल की बात आती है। लेकिन अभी देखिए, अगर लाइफस्टाइल नहीं ठीक है, तो ये मेलाटोनिन को भी इंप्रूव करने की ताकत, यानी मेलाटोनिन को भी शरीर में देने की पावर नोनीजी के अंदर आती है। तो ये सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, सभी कंटेंट हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है। सही समय पे सही बदलाव, सही समय पे सही फंक्शनिंग करने के लिए ये मेलाटोनिन जबरदस्त हार्मोन है। नाम लिख के रखिए, सीरोटोनिन इज मूड एलिवेटर, मेलाटोनिन इज द आपके बॉडी का संतुलक, जो सही समय पे, समय का नाम इसके साथ जोड़ दीजिए, बैलेंस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, एक रिदम लेकर आता है, एक अच्छा रेगुलेट करता है, रेगुलेट करेगा आपके फंक्शंस को। आप नाइट में, डेली में आपका मूड अच्छा रखने में ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। स्किन केयर और हेयर, ये और एक आपके सामने कुछ अच्छी न्यूज़ है, रिसर्च भी सामने देखिए। आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है नोनी जी, आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। नोनी प्रॉपर्टीज आर यूजफुल टू स्किन एंड स्कैल्प कंडीशन। अगर बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसको नोनीजी, स्पायरुलिना, हम जैसा एक जूस बनाते हैं ना, वैसे एक आप मेहंदी जैसा बनाकर इसका लेप लगाकर सो जाए, तो इसका बेनिफिट ज़बरदस्त आ सकता है। ये दिखा रहा है यहाँ पे, किसी को वो कुछ स्किन के अंदर रिंग वॉर्म होता है, मतलब दाग धब्बे आ जाते हैं, या फिर एक्जिमा होता है, एक्जिमा मतलब सोराइसिस, एक्जिमा, ऐसी समस्याएं आ जाती है, तो इसको नोनीजी से हमें इसको क्या करना चाहिए, अच्छे से लेप करना चाहिए। इसके अंदर आप गैनोडर्मा मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा रोजेल नहीं, थोड़ा सा नोनीजी के साथ गैनोडर्मा, थोड़ा सा स्पायरुलिना, पूरा अच्छे से मेहंदी बनाकर लगाइए। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त फायदा ये भी है,
लस्टर हेयर मतलब चमकदार केस बनाने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को यंग रखने में मदद करेगा। ये जब ज़्यादा से ज़्यादा स्काल्प में यूज करने से ये 15 मिनट यहाँ पे रखना है आपको। 15 मिनट रखने के बाद फिर धो दीजिए बालों को और फिर सो जाइए। इसका आपके बालों के झड़ने के ऊपर, बालों की अच्छी सेहत के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट हो सकता है। तो ये भी आप एज ए हेयर ट्रीटमेंट के अंदर, इसका नाम ही देना हेयर का रूट थेरेपी, रूट ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। तो हेयर ट्रीटमेंट के अंदर आप नोनिजी इस प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट के अंदर और एक आता है एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी दोस्तों। तो ये इसके अंदर नाइट्रिक एसिड ज़्यादा है और साथ ही साथ ये एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी में अव्वल में आता है, जिसके कारण अगर हम रेगुलरली नोनिजी पीते रहेंगे दोस्तों तो शरीर में ट्यूमर का ग्रोथ होने से रोक देता है। जैसे कि हमारे शरीर में जब ये प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है तो ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में ट्यूमर अगर बन जाता है तो ये कैंसरस भी हो सकता है या फिर किसी भी फंक्शन के लिए, बॉडी के लिए ये बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए हमें चाहिए हमारे बॉडी के लिए एक पावरफुल एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी जिसके अंदर हो ऐसा जूस। तो सबसे पावरफुल एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी भी नोनीजी के अंदर आता है। तो ये एंटी ट्यूमर होने के कारण गांठ निर्माण अवस्था में इसको रोकने में मदद करेगा। आने वाले समय में शरीर में गांठ बनने से क्या करेगा, ये प्रिवेंट करता है। डेली ज़्यादा पीते रहने से शरीर में कैंसर होने से क्या करेगा, ये रोकेगा। जैसे मैंने बोला ना, एक सेल से बनता है फिर 10 सेल, 50 सेल और फिर बनता है एक ट्यूमर। तो गांठ कभी भी रातों रात नहीं बनती है, लेकिन ये बनने से रोकना है तो शरीर को एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ का दोस्तों ज़रूरत है। और इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आता है नोनीजी में। तो नोनीज एक पावरफुल कंटेंट इसके अंदर है। हाइपरटेंशन में जैसे फाइटोन्यूट्रिशन, सेलेनियम, विटामिन सी, या हमारे लिए जो भी फ्री रेडिकल्स डैमेज होते हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही है, इसके लिए हमारे लिए हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, आपके शरीर का बीपी ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर के फ्लो को भी नॉर्मलाइज करेगा। साथ ही साथ हमारा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हुए आने वाले समय में बीपी की समस्या शरीर में आने से ये रोक सकता है। ज़्यादा मात्रा में इसको पीते रहने से यह हमारे लिए द लोअर द ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मददगार है। साथ ही साथ ये अल्कलाइन भी है, यानी आपके शरीर के एसिड और बॉडी की अल्कलाइन सिस्टम को नेचुरल रखेगा। इसके अंदर जो जेरोनिन है, इट्स ऑल्सो हैज अ प्रोजेरोनिन विच इज नीडेड फॉर द बॉडी टू प्रोड्यूस जेरोनिन। यामध्ये जेरोनिन आहे जे की शरीरामध्ये गेल्यानंतर काय करतो, जेरोनिनला प्रभावित करतो, उत्तेजित करतो। जेरोनिन शरीरामध्ये जास्त प्रमाणात, चांगल्या प्रमाणात तयार झाल्यामुळे जेरोनिन हेल्प टू कोऑर्डिनेट द सेल वर्क हार्मोनियस। आपल्या पेशी चांगल्या पद्धतीने फंक्शनल कार्य करण्यासाठी जेरोनिन नावाचं एन्झाईम खूप महत्त्वाचं आहे आणि ते आपल्याला या नोनिझीमधून भरपूर प्रमाणात मिळतं। त्यामुळे लोअर द स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर्स, त्यानंतर ऑल्सो हैज़ द एमिनो एसिड्स, ट्राइट्रोप्टन्स, बहुत सारे नाम इसके अंदर आते हैं। ऋषि चार्जिंग चालू कर पटकन लैपटॉप, फास्ट 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 मूव लैपटॉप चार्जिंग। तो अल्कलाइन के साथ साथ देखिए इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट भी हैं और ये बहुत ही पावरफुल है, जो कि हमारे शरीर में ये बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट लेकर आता है और आने वाले समय में हृदय रोग या फिर ब्लड प्रेशर या फिर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, ये सभी समस्याओं से हमें बाहर रख सकता है, प्रिवेंशन देने में मदद करेगा। इसको जूस के जैसा ही पीते रहना चाहिए ज़्यादा मात्रा में। कोलेस्ट्रॉल नोनी नोनी इज द प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दस रिड्यूसिंग द प्लैक्यू इन आर्टरीज। ज़्यादा आर्टरीज की बात करें तो अपनी उंगली को देखिए, ये करंगड़ी है ना अपनी, ये सबसे छोटी उंगली, तो ये जो इसका जितना साइज है उतने साइज का आपका और मेरा आर्टरी है, हर एक का। मेरी आर्टरी ये उंगली का साइज का है, आपका भी आर्टरी उंगली के साइज के हिसाब से होता है। तो सोचिए इसके अंदर जब ये प्लाक्यू मतलब थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड आ रहा है, रातों रात ये पूरा ब्लॉक होगा क्या? 90% ब्लॉकेज होता है। ये कब हो जाएगा? शुरुआत 10% से ही होगी ना। तो 10% शरीर में एलडीएल है, 10% शरीर में ट्राइग्लिसराइड है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के प्रोडक्ट हमें रेगुलर पीते रहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारी इन प्रॉब्लम को भी रोकता है और ये एक ज़बरदस्त हमें हेल्दी और अच्छा जीवन जीने में मदद करेगा। क्योंकि हृदय रोग अगर हो जाए तो जीवन का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, एक बार बीमारी शरीर में लग जाए तो बाहर जाने के नाम नहीं लेते। इससे अच्छा है कि हम इसके अंदर ना ही जाए। यही मेन मिशन हमारा डीएक्सन का होना चाहिए और हम लोगों को भी अच्छी मदद करते आगे बढ़े। मेमोरी में ज़बरदस्त प्रोडक्ट है इसके अंदर। हाँ सॉरी, कोलेस्ट्रॉल भी आ गया। कोलेस्ट्रॉल में हमने बताया एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो ख़राब होता है, एचडीएल जो शरीर के लिए अच्छा होता है,
एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, ये कम करेगा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगा, जिसके कारण ये बैलेंस करेगा और हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज बनने से रोकेगा। इसको बोलते हैं हम कोलेस्ट्रॉल की लेवल को भी न्यूट्रल रखने में ये मददगार है। इसके साथ ही साथ मेमोरी में एक ज़बरदस्त है। जब लोग सोचते हैं कि मैं कुछ भूल जाता हूँ, मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहता है, मैं पढ़ाई करता हूँ लेकिन याद नहीं रहता है, तो देखिए अब जब ये ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो आपको टारगेट ओरिएंटेड मार्केट आ जाता है। बच्चे, स्कूल चिल्ड्रंस, किड्स, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल्स जो पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा रिसर्च का जो पेपर का जो लाइन दिख रहा है उसको आप लोगों को शेयर करना चाहिए। इसके अंदर कहा है, नोनी एज अ मेंशन बिफोर एज द प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल बाय द वे ऑफ इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फाइटोस्टेरॉल द डायरेक्टली हेल्प योर ब्रेन टू स्टे हेल्दियर. प्लॅक्यू डज नॉट बिल्ड अप द आर्टरीज फीडिंग द ब्रेन, कीप इट प्रॉपरली ऑक्सिजनेटेड. याचा अर्थ काय होतो की रेग्युलर जर तुम्ही जर नोनीजी पीत असाल, अगर हम कंटिन्यूसली नोनीजी पीते रहेंगे तो ये हमारे शरीर के अंदर जो इसके अंदर जो बोला जा रहा है कि हेल्दीएस्ट हमारा ब्लड वेसल्स यानी हमारी आर्टरीज अच्छी रहेगी तो खून हमारा हर कोशिकाओं तक अच्छा पहुंचेगा, इसके लिए अच्छा ऑक्सीजनेट हो जाएगा, यानी हमारी ब्रेन कोशिकाओं को भी अच्छा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसके लिए नर्व टॉनिक भी है, नर्व कूलेंट भी है, यानी डिप्रेशन को भी कम करता है, स्ट्रेस को भी कम करता है, मूड को भी अच्छा रखता है, ब्लड वेसल्स को भी नॉर्मल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। तो देखिए एक ही साथ सारे बेनिफिट होने के कारण इसका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, पढ़ाई का ताकत सब कुछ इंप्रूव करने में ये पावरफुल है। तो हमें टारगेट मार्केट पूरे तरीके से समझना है और उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ और एक बेनिफिट इसके अंदर है, यह हमारी हार्मोन की क्षमता को भी जबरदस्त है, इसलिए इसको महिलाओं का एक जबरदस्त फ्रेंड बोला जाता है। सभी महिलाओं के लिए एक पावरफुल, अगर दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो ये महिलाओं का पावरफुल दोस्त है ये नोनीजी। स्पाइरुलिना भी है, स्पाइरुलिना खून बनाने के लिए, लेकिन बैलेंस रखने के लिए, हार्मोनल इनबैलेंस को बैलेंस रखने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी जैसी समस्याओं में इसको समस्याओं को बैलेंस करने के लिए कौन काम करेगा, नोनीजी पावरफुल एजेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन में गैनोडर्मा पावरफुल है, लेकिन माहवारी में जो प्रॉब्लम आती है, जो हार्मोन इनबैलेंस जहाँ आता है उसके अंदर नोनीजी पावरफुल आता ही है। तो इसके अंदर हम हमेशा कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको, महिलाओं के लिए यह वरदान है। वरदान का मतलब दोस्तों वरदान ही होता है, आप समझ लीजिए इस वर्ड को। तो महिलाओं के लिए एक वरदान है, एक ज़बरदस्त बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है, जो कि हमारी महिलाओं के लिए ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। जितने भी लेडीज़ प्रॉब्लम में है, महिलाओं की समस्याएं होती है, महिलाओं से बात करती है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। मैं ज़रूर कहूँगा एक चाय, एक स्पाइरुलिना, एक नोनीजी, ये 3 प्रोडक्ट भी आप ज़्यादा मार्केट करना शुरू करेंगे, 3 प्रोडक्ट पे भी इतना पावरफुल बिजनेस निकाला जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना हेल्थ बेनिफिट भी लोगों को आएगा और साथ ही साथ आपका बिजनेस बढ़ने में भी आसान हो जाएगा। सभी लोगों को 10,000 का लो, 20,000 का लो, ऐसा मत करो। किसी को स्पिरुलिना नोनीजी चाय देंगे तो भी चलेगा, शायद हो सकता है कि 50 कस्टमर आपके स्पिरुलिना नोनीजी चाय के बन जाए। यस, थोड़ी सी बातें आपको सीखना है और इस तरीके का टारगेट ओरिएंटेड मार्केट करना है, स्मॉल किट बनाना है और फिर पूरी तरीके से छा जाना चाहिए मार्केट में। आप लोग तैयार है ना? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। इसको कब्जियत बोलते हैं हिंदी में, और हम इसको कहते हैं कि बद्धकोष्ठता मराठी में, हिंदी में कब्जियत, मराठी में बद्धकोष्ठता, इसको कॉन्स्टिपेशन। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये तो कोई एलोपैथी इसके लिए काम ही नहीं करता है, क्योंकि पूरा डाइजेशन ही कमजोर हो जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS बीमारी, इसके अंदर भी जबरदस्त प्रोडक्ट है नोनीजी। ज़्यादा पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए? मैं तो बोलूँगा इसको कम से कम 60 ml सुबह, दोपहर, सिमल शाम को 60 ml देना जरूरी है। जितना ज़्यादा पिएंगे उतना इसका बेनिफिट ज़बरदस्त है। ये एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है दोस्तों, इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है। इसके लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ हमेशा, शरीराची रोग प्रतिरोधक क्षमता वाढवतो, शरीराची आजारापासून लढाई करण्याची क्षमता वाढवतो, शरीराची रोग निर्माण शरीराची पेशी दुरुस्त करण्याची तयारी करतो, सेलला दुरुस्त करतो। 2 पद्धती असतात। गॅनोडर्मा काय करतो पहा, गॅनोडर्मा पेशीमध्ये जातो, पेशीमधलं विष बाहेर घालवतो, पेशीला ऑक्सिजनचा पुरवठा करतो, त्यामुळे पेशी निरोगी आणि सदृढ होतात। परंतु काही पेशींना ज्या वेळेला आपण पाहतो निसर्ग निर्मितच आतूनच पहिल्यांदाच त्या डॅमेज आहेत किंवा ॲक्सिडेंटच्या पिरियडमध्ये पेशी जास्त डॅमेज झालेल्या असतात, तिथे टॉक्सिन नाही आहे पण तरी देखील सेल डॅमेज आहे, तर तिथं आवश्यकता असते ते म्हणजे कोणीतरी आतमध्ये जाऊन मेकॅनिक सारखं काम करेल। मग मेकॅनिक सारखं काम करण्यासाठी लागतो आपल्याला एन्झाईम,
आणि तो आहे पॉवरफुल प्रोटीन मेन आहे. प्रोटीनचं तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल की प्रोटीन शरीराची ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटमध्ये आहे, प्रोटीन शरीराची मेकॅनिझमची कामं करतो, पण प्रोटीनला सक्रिय करणारा घटक आहे जे की एन्झाईम्स, जे की झेरोनिन. तर या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत, समजून घ्या. त्याच्यामुळं नोनिजीचा सपोर्ट दिला तर त्या गोष्टी खूप पॉवरफुल होतात तुम्हाला. म्हणून डॉक्टर लीम किंवा या गोष्टी पहा, एवढा अभ्यासपूर्वक प्रोडक्टची एक आपण काय करतो, सांगड घालतो. काही लोक म्हणतात मग गॅनोडर्मा घेतलं नोनिजी कशाला, स्पिरुलिना घेतलं परत नोनिजी कशाला. तर हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की याची इफेक्टिव्हनेस हा वाढवतो. दुसरी गोष्ट सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये असणारे प्रोटीन तुमच्या पेशींपर्यंत जाताना त्याला सक्रिय करण्यासाठी एक एन्झाईम आवश्यक असतो, तो प्रोझेरोनिन. तो झेरोनिन आपल्या नोनिजीमध्ये असल्यामुळं दोन्ही एकत्र आल्या तर एक सायमल्टेनियसली आपल्या शरीरामध्ये एक ऑर्केस्ट्रा म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण सिस्टमॅटिकली बॅलन्स आणि पूर्ण फंक्शनल करायलाही मदत करेल. जबरदस्त प्रोडक्ट आहे दोस्तांनो, हा खूप पॉवरफुल आहे. इम्युनोमॉड्युलेटरीच्या बाबतीत मी सांगेन की जसं आपण म्हणतो ना की रोगप्रतिरोधक क्षमता वाढवताना, जसं एखाद्या झोपलेल्या व्यक्तीला आपल्याला उठवायचं आहे, आपण हळूहळू उठवतो, काही उठकी उठना नाही ना, आपण कसं एकदम जोरदार उठवतो है ना, बाबा उठ ना, किती वाजल्या बघ ना, आपण जोरदार उठवतो एखाद्या, राईट. आपण एखाद्याला फटका पण देतो मुलांना, उठ ना, समजत नाही का किती वेळ झाले सांगतो उठ म्हणून, होतं का नाही होतं, येस. तसंच आपल्या रोगप्रतिरोधक शक्तीला पण एक फटका द्यावा लागतो. तुमच्या इम्युन पॉवरला रोगप्रतिरोधक शक्ती म्हणजे हिलिंग ॲबिलिटी तिला फटका देताना सुरुवातीला जास्त द्यायचा. म्हणजे काय, सुरुवातीला नोनिजी जादा मात्रेत दिली तर इफेक्ट चांगले, नंतर तुम्ही थोडी थोडी दिली तरी ती काम करते, कारण तोपर्यंत संचालित झालेली असते, बॉडी फंक्शनल झाली असते. समजून घ्या, तुमच्या सुरुवातीला इम्युन सिस्टमला, तुमच्या रोगप्रतिरोधक क्षमतेला, तुमच्या झोपलेल्या डॉक्टरला जाग करण्यासाठी एक फटका द्यावा लागेल. तो फटका सुरुवातीला जोरात द्यायचा असेल तर नोनिजीची मात्रा सुरुवातीला जास्त द्यायची, नंतर हळूहळू कमी केली तरी चालते. हा एक जबरदस्त तुम्हाला आजचा मेसेज मी तुम्हाला देतोय. नोनिजी लोकांना देताना सुरुवातीला जादा प्यायला लावा, नंतर कमी पिली तरी चालते. म्हणजे एकदा माणूस उठला की मग त्याच्याशी तुम्ही काही बोलू शकता, गप्पा मारू शकता, कारण आता तो पूर्णपणे सचेत आहे, जागृत आहे. तसंच आहे ना, सेम. म्हणून हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे खूप इम्पॉर्टंट मेसेज मी तुम्हाला देतो, ते समजून घ्यायचे, लिहून घ्यायचे आणि याला तुम्ही मार्केटमध्ये टार्गेट ओरिएंटेड कस्टमरच्या पुढे अशा पद्धतीनं तुम्ही त्यांना हायलाईट करायचं. हे तुमचं एज्युकेशनच आहे आणि विदाऊट एज्युकेशन आयुष्यात काहीच होणार नाही. बिना एजुकेशन, बिना शिक्षण, बिना ज्ञान का जीवन में कुछ नहीं कर सकते. इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है. आज का जो दौर है वो ज्ञान और एजुकेशन का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आने वाले समय में जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास ज्ञान है, वही राजा है, वही कुछ भी कर सकता है. तो हमें अपना ज्ञान को इम्प्रूव करना चाहिए. कल जाके कोई भी पर्सन किसी भी तरह का सवाल पूछे, आपको तैयार रहना है. इसीलिए हम ये डेली एजुकेशन प्रोग्राम में हम आग्रह करते हैं, लीडर्स को भी बोलते हैं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठाओ, क्योंकि 15 साल में कितना सारा यहाँ पे छुपा हुआ है, सब कुछ है. 15 साल यानी एक बहुत बड़ा तप होता है दोस्तों, आप मेरी बात को समझ लीजिए इसको, कि 15 साल ये बहुत बड़ा होता है और 15 साल में इसको इतना पढ़ाई किए, इतना सीखे हुए हैं, तो ये सारा का सारा ज्ञान हम आपको यहाँ पे पूरी तरीके से दे रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल यानी पूरा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, पूरी तरीके से शरीर को इम्यून पावरफुल मजबूत बनाने में ये मदद करेगा. तो एक पावरफुल नोनिजी एंजाइम टॉनिक बोलना इसको पीने के लिए आपको कैसे पीना चाहिए, सीधा इस तरीके का ग्लास लीजिए, इसके अंदर पूरा आपको क्या करना है. कई सारे लोग बोलते हैं पानी थोड़ा, नोनिजी नहीं. अगर पानी नोनिजी मिक्स करना था तो डॉक्टर लिम भी खुद बोलते, या बॉटल के ऊपर लिखा आता. इसके लिए मैं बोलूँगा डायरेक्टली आप अपना डायरेक्टली एक चाय का कप लीजिए, उसके अंदर आधा कप या 1 कप नोनिजी डायरेक्ट पी लीजिए. उसी तरीके से फ्रिज में रखना होता है. जब भी बॉटल का शेल्फ लाइफ तो अच्छा है, शेल्फ लाइफ इसका हो सकता है 2 साल या 3 साल है, लेकिन आप जब इसका ढक्कन खोलते हैं तो इसका शेल्फ लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी. ढक्कन खोलने के बाद इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है. क्यों फ्रिज में रखना है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल हार्मफुल प्रिजर्वेटिव डॉक्टर ने नहीं डाला है. कंपनी के जो फाउंडर है वो कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते. कई सारी कंपनियां प्रिजर्वेटिव डालकर प्रोडक्ट को लेकर आती है, और प्रिजर्वेटिव डालने से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, एंजाइम वैल्यू बहुत सारी खत्म हो जाएगी, और हेल्थ बेनिफिट कम मिलेंगे, टॉक्सिक बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे. टॉक्सिक का यानी साइड इफेक्ट्स, या फिर उसका शरीर के लिए जितना फायदा होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगा. इतना ख्याल डीएक्सन रखता है. इसलिए हमें कहा जाता है जब भी नोनिजी का ढक्कन निकालो, इसको फ्रिज में रख दो, इसको फ्रिज में रख दो. जब भी पीना है डायरेक्टली नोनिजी निकालो. ठंडा पीने की आदत है ठंडा पी जाओ, नहीं तो थोड़ा 1-2 घंटा बाहर निकाल के रखो और फिर 1 कप में पूरा 1 कप एक साथ पी सकते हैं.
चलिए एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो के साथ मैं दिखाऊंगा आपको कैसे पीना चाहिए नोनीजी टॉनिक को। और साथ ही साथ कोई सवाल अगर आपके भी होंगे, जो भी सवाल है आपके, आप ज़रूर पूछिए। अगर कुछ सवाल आपको पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज़रूर सवाल कुछ भी हो तो आप भी पूछ सकते हैं। बोलो ना का मीटिंग सुरू आहे, तुम्ही दंगा करताय खूप. मेरा वीडियो शेयर हो रहा है, देखिए। कैसे पीना है देखो इसको। एंटी एजिंग भी है, आपको जवान भी रखेगा ये हमेशा। हाँ नोनी ढक्कन खोला, पूरी नई बॉटल ले ली और नोनी जी आपके सामने है। बताइए 1000 पीवी 1500 पीवी आराम से कर सकते कि नहीं कर सकते? ग्रेट, एकदम बढ़िया। मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है, पावर कोई ऑफ कंपनी डिएक्शन। डायरेक्ट सेलिंग में यस, दिखाओ ऐसी इस तरीके का सेफ्टी प्रोडक्ट हमारे पास लेकर क्या बात है। एकदम ताकत ही आना चला था पी सकते हैं। हाँ थैंक यू। वाह, गुड मॉर्निंग ऋषि। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग समृद्धि। गुड मॉर्निंग। क्या पिएगी तुम अब? मोरंजी। वाओ, इट इज डिलीशियस। इट इज डिलीशियस। या समूह बहुत अच्छी है। हाँ तुम्हें पीना है? हाँ। बहुत अच्छा लगता मुझे है। पूरी बोतल पीनी है। पूरी बोतल नहीं मिलेगी आज। आज मिलेगी आपको, मैं जितना दूंगा उतनी। बहुत छोटा था। और काढू काय? ये बड़ी बोतल भी आती है 600 ml। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने ये बोतल को 2 दिन में कैंसर पेशेंट, क्रॉनिक इलनेस पेशेंट, लिवर सिरोसिस पेशेंट, लास्ट स्टेज पेशेंट होते हैं, इनको हमें 2 दिन में सिट्रीफोलिया खत्म करना जूस, चाहिए। एक नहीं, मोरिंडा एक बोतल को 2 दिन सिट्रीफोलिया में कम से कम, जूस। या फिर पूरी बोतल को एक दिन में भी खत्म दिस कर इज दे तो भी फॉर चलेगा। लेकिन ठीक हेल्दी है, 2 दिन में जूस, 600 हेल्दी ड्रिंक। ml मोरंजी अगर शरीर में जाता है तो भी बहुत है, अच्छी बात है। अब मैं आपके सामने ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ, इतना सेफ, इतना सुरक्षित, इतना पावरफुल प्रोडक्ट आपके हाथ में है। कितना कितना पियोगी? छोटे बच्चों को कैसे पिलाना है, कुछ ऐड नहीं कर रहे हम इसके अंदर। तुला प्यायचंय? बस जागा सोडू नको, नाही तर मिळणार नाही. समृद्धीला दे, जॉय ऑफ गिविंग. राईट. Wow, it is delicious. चियर्स. Cheers. हा, सावकाश फोडाल. व्हेरी टेस्टी. समू फिनिश. समू कैसा लगा? बहुत अच्छा। ऋषि दादा, It was delicious. इट वॉज डिलिशियस. Yeah. थोडी राहिली दिसते. तो ऐसा पड़ेगा। दोस्तों देखिए, इतना छोटे बच्चों को, एक दिन का बच्चों को भी हम दे सकते हैं। रिगार्डिंग नोनीजी अगर आपको कोई सवाल है, कंज्यूम विद इन 20 days
हाँ ठीक है, मुझे 20-15 दिन में बॉटल को ख़त्म कर दीजिए, मैक्सिमम 15 दिन आप इसको ख़त्म करना चाहिए दोस्तों। रिगार्डिंग अभी इसको कोई भी सवाल आपके मन में अगर आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। प्लान की अगर मैं बात करूँ इसके अंदर तो आराम से आप 1500 पीवी कर सकते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, मुझे ये भी पता है कि सिर्फ एक बॉटल को लेकर भी कई मार्केटिंग कंपनियां पूरा धुमाकुल कर रही है, इतना बड़ा एक्सपांड करती है बिजनेस को, क्योंकि उनके पास बोलने लायक दूसरा कुछ नहीं होता है। सिर्फ नॉन ईजी बात करेंगे, नॉन ईजी सेल करेंगे, सिर्फ नॉन ईजी बात करेंगे, पूरा नॉन ईजी पिच करेंगे, नॉन ईजी का ही सेल बढ़ाएंगे, क्योंकि लेने वाले के लिए भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। वो नॉन ईजी लेकर ही ज्वाइन करेगा, फिर टीम भी नॉन ईजी लेकर बढ़ेगा, सब नॉन ईजी से ही बात करते हैं। इससे क्या होता है, एक अलग डुप्लीकेशन निकल कर जबरदस्त बिजनेस खींच कर लोग कर लेके आते हैं, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट भी अगर 10-10 हज़ार करोड़ का टर्नओवर कर सकता है, चाय चाय पीने से इतना करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, तो नॉन ईजी पीने से भी बढ़ सकता है ना। तो आप सोचिए, आपके पास ये पावरफुल प्रोडक्ट है और फिर इसके साथ प्लान जरूर जोड़ दीजिए। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है STP, शो द प्लान, शो द प्लान एंड शो द प्लान। एक बार आपको हेल्थ बेनिफिट भी पता चले तो लोगों को बताओ यार, पीने से स्वास्थ्य मिलेगा और बताने से पैसा मिलेगा, कौन देगा आपको ऐसा चीज़ यार। पीने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और बात करने से आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, चलिए सर मैं बहुत आसानी से बताऊंगा। 250 घरों में आप ये पीवी बनाने का कोशिश करो। ये पीवी का मशीन है, ये 250 घर में बिठाओ, जिस घर में बैठेगा वहाँ जिंदगी भर लोग प्रोडक्ट यूज़ करते रहेंगे, आपका पैसा आता ही रहेगा। ये मशीन आपको बिठानी है 250 घर में। लोग तैयार हैं? 3-3 हज़ार से भी स्टार्ट करो, 10-10 हज़ार से स्टार्ट करो, या 20 हज़ार का IOC से स्टार्ट करो, दैट इज़ योर चॉइस। बट कम से कम 3 हज़ार के नीचे मत आना, और मार्केटिंग प्लान 50 हज़ार तक का ज़रूर शो करना। कितने लोग तैयार हो गए अच्छी तरीके से प्लान दिखाने में? कितने लोग वो 6 का स्ट्रक्चर के साथ 250 लोगों का जो पूरा काउंट निकल कर आता है 259 लोगों का, वो प्लान दिखाते हैं कम से कम 1000 पीवी का, पूरा डुप्लीकेशन एक साथ होना चाहिए। कितने लोग दिखाते हैं वो प्लान को? यस, लिखिए लिखिए लिखिए, फास्ट फास्ट फास्ट। यस 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 यस, सुपर सुपर। और टारगेट ओरिएंटेड रहना दोस्तों, 250 लोगों तक पहुंचना ही है। मैं एक ही मकसद और हर प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो, आपके पास एक टारगेट ओरिएंटेड मार्केट है। आपके पास ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी पैसा की ज़रूरत है, जिनको अभी बहुत सारी समस्याएं बन चुकी हैं, जिनको ऑलरेडी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जिनको स्वास्थ्य के बारे में ऑलरेडी पता चला है। दुनिया का सबसे स्वास्थ्य का ज़बरदस्त ब्रांड के साथ हम आपसे बात करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपसे बात करके। मेरा बॉडी लैंग्वेज देखकर भी आपको पता चलता है कि किस तरीके से बात करनी है आपको। तो स्वास्थ्य के बारे में आप कभी भी ऐसा ढीले पीली बात नहीं करना। पावरफुल प्रोडक्ट के साथ है आप। स्पिरुलिना के बारे में बात करना है, गैनोड्रोमा के बारे में बात करना है, कॉर्डिसेप के बारे में बात करना है, नोनिजी के बारे में बात करना है, या रोजेल टॉनिक के बारे में, रोजेल जूस के बारे में भी बात करना है। आपका आवाज़ ही दमदार निकलना चाहिए और फिर बोलना है दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ है, इसका वैल्यू पैसे में नहीं है, फिर भी ये खाने से स्वास्थ्य मिलेगा और बोलने से पैसा मिलेगा। क्या तुम साथ में आने के लिए तैयार? तो 50, फिर 250, और 250 का टीम जिसके पास रहेगा वो 50,000 चलेगा, और जो 50,000 कमाएगा, आई गारंटीड यू, दो लोग मिलियनियर बन जाएगा, यानी महीने का 1-1 लाख कमाएगा। और जो लोग 1 लाख तक पहुंच जाएगा, आई गारंटीड यू, वही लोग 5 लाख या 10 लाख तक 2025 से पहले पहुंच जाएगा। हमारा मकसद बना दीजिए, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में मुझे 50,000 चाहिए, ऐसा मकसद ही होना चाहिए। बार बार दिमाग में वही घूमना चाहिए, और जो सोचेगा वही पाएगा। दिमाग से हटना नहीं चाहिए, निगेटिव कभी भी सोचना ही नहीं इसके बारे में। कंपनी पावरफुल, प्रोडक्ट पावरफुल, सब कुछ अच्छा है, फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात करना है, मेरी हैबिट को चेंज करना है। जहाँ मेरा प्रोडक्टिव टाइम है ना, उसको मुझे ध्यान देना है। प्रोडक्टिव वर्क करना दोस्तों ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं पे आपका किसी एक डाउनलाइन अपलाइन बातें करते रह रहे और 1-1 घंटा 2-2 घंटा वही बात चल रहा है और कोई पीवी प्लस माइनस हो ही नहीं रहा है, तो इससे भी कोई फायदा नहीं। प्रोडक्टिव वर्क दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लान शो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर दिन कम से कम एक प्लान जरूर दिखाइए। आज जो मैंने नॉलेज से लेकर कुछ बात आपसे की है, तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकते हैं, या फिर किसी को अपना हेल्थ बेनिफिट शेयर करना है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हमारे पास समय है, आप ज़रूर कुछ जिसको भी बोलना है हैंड रेज करिए और बात करिए। चैट बॉक्स में आप अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में सवाल भी लिख सकते हैं, तो ज़रूर लिखिए ताकि हमें भी पता चले। आप भी लिखिए, ज़रूर लिखिए।
कोई भी जख्म होता है तो घाव में भी नोनीजी का बहुत अच्छा बेनिफिट बताया गया है, क्योंकि जख्म को ठीक करने के लिए भी कई सारे एंजाइम की ज़रूरत होती है। वो ग्रैनुलेशन टिश्यूज बनते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, फिर हमारे पूरी वेंस और फिर पूरा स्किन कलर आ जाता है नॉर्मल। ये सब कुछ बॉडी के अंदर वो रसद द्रव्य एंजाइम का काम होता है, वो सब कुछ पावरफुल करने में मदद करेगा। एक्सीडेंट के दौरान अगर देखा जाए, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे बॉडी में एक ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्लैंड बोला जाता है। एड्रीनल इज एक ज़बरदस्त ग्रंथि है, वो भी जो किडनियों के बाजू में होती है, एड्रीनल। और ये एड्रीनल भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। क्या करता है ये एड्रीनल? मान लीजिए आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और कोई ट्रक आपके बाजू में आकर जोर से हॉर्न बजा दिया, थोड़ा दूर था लेकिन हॉर्न का आवाज़ इतना जोर से आया कि आपके हृदय में धक, जैसे आप डर गए और पूरा का पूरा चेंज, मतलब बॉडी का ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट बीट्स सब कुछ बढ़ गया और पूरा शरीर आपका वाइब्रेट हो गया। और आज जैसे आपने देखा रहे वो तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी इतना क्यों हुआ? वो साउंड था, वो आपके एड्रीनल तक पहुंचा। प्रतिक्षिप्त क्रिया ऑटो इम्यून है, तो इसको इमीडिएटली आपके बॉडी ने रिएक्ट किया और एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया। एड्रीनल ग्लैंड, कभी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी संभावनाएं आ जाए, या शरीर को एक मजबूत ताकत की ज़रूरत है, कुछ काम को आपको ज़रूर ज़बरदस्त करना है, मुझे टेबल को पूरी तरीके से, या बहुत बड़ा कोई चीज़ है उसको मुझे धक्का देना है तो पूरी ताकत लगानी है, ये सारा काम में हमारा एड्रीनल एक्टिवेट हो जाता है। हार्मोन है, तो एड्रीनल क्या करता है? बहुत सारी चीज़ें शरीर के बैलेंस को नॉर्मल करने में मदद करता है, लेकिन इन सभी चीज़ों को स्टिमुलेट करने के लिए एंजाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको मेन बातें समझ में आ रही है? एंजाइम टॉनिक है, एंजाइम जूस है, जूस बोलिए, और मेन है इसका पोजिशनिंग समझ में आना ज़रूरी है। और इसको आप बोलना तैयारी, प्रिपरेशन, प्रिपेयर करता है बॉडी को, चारों ओर से प्रिपेयर करता है। हाँ दोस्तों, समझ में आ रहा है? बताइए, आज का टॉपिक जो भी हमने लिया है या आपके समझ में आ रहा है? इसको पोजिशनिंग कर सकते हैं। नोनी बेनिफिट की स्लाइड ग्रुप में भी भेज दीजिए सर। ओके सर, भेज देंगे। यस सर, यस यस। अब कल से कितने लोग नोनीजी पीना, कितने लोग नोनीजी पीते वो भी देखेंगे। चलिए बताइए, नोनीजी पीने वाले लोग कौन कौन है? कौन कौन नोनीजी पी रहा है? यस सर, आई एम। यस 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 यस, वेरी गुड सर, आम्ही सर्वच जण पितोय. ग्रेट. येस येस येस. प्रमोशन करता यायला खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रमोशन करता यायला लागलं की चांगलं बोलू शकता. सूर्यकांत, मी तुमचं अनम्यूट, सूर्यकांत आत्ता आले होते का? ओके फ्रेंड्स, आय थिंक कोणाचा प्रश्न मला दिसत नाहीये. यस, बट नीड मोर टाइम टू सी दिस वीडियो. सी दिस वीडियो मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पाया. अजय वैद्य जी, आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं. कौन सा वीडियो सी दिस मत? अजय वैद्य सर, आप अपना म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं. अजय सर, यू अनम्यूट युअरसेल्फ. हाँ हाँ या हाँ मी हाँ ये क्या नाही लिखा है माझा आपने? माझा म्हणण्याचा अर्थ तुम्ही बोललात ना, म्हणजे हे समजलं, पण आणखीन व्यवस्थित समजण्यासाठी हा व्हिडिओ जर सारखा सारखा बघितला गेला आमच्याकडनं, म्हणजे तर ते जास्त कस्टमर्सला हे होईल, बेनिफिशियल होईल आणि आम्हाला सुद्धा. ओके ओके ओके. त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला. मी हा व्हिडिओ अपलोड करणार ग्रुपवरती, पण त्याला टाईम आहे थोडा, लगेच नाही, थोडासा वेळ द्या. कारण आता तुम्ही ऐकलत नाही, हे जास्त मोठं इम्पॉर्टंट. कारण काय होईल, मी जर लगेच अपलोड करायला सुरुवात केली तर लोकांना ऑप्शन मिळतो. बॉस प्रवीण सर जे आता झूममध्ये घेतात ना, ते लगेच अपलोड पण करतात, तर आपण नंतर बघू, आणि नंतर कुठलीच गोष्ट होत नाही. ओके नंतरला आहे अंतर. आमचे लक्ष्मण मला म्हणला, सर नंतरला असतं अंतर. बरोबर आहे ते, बरोबर आहे. गोष्ट होत बरोबर नाही. बरोबर आहे. विसरून हा जातात लोक, हा किंवा थोडंसं बघतील आणि स्किप करून टाकतील ते. पण ज्यावेळी तुम्ही लाईव्ह सेमिनारमध्ये येता, लाईव्ह वेबिनार मीटिंग्समध्ये येता, त्यावेळी तुम्ही स्टार्ट टू एंड व्यवस्थित ऐकता. पण मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही ते नोट्स करा, जे मेन पॉईंट जे मी आता सांगितले असतील. तर मी जे आज बोललो ते कदाचित उद्या माझ्याकडून निघेल असं पण नाहीये, कारण मी डायरेक्टली बोलतो. तर त्यावेळेला तुमच्याकडं त्या नोट्स जर लिहिलेल्या असतील तर त्याचा फायदा जास्त चांगला होईल. ही आदत खूप पहिल्यापासून मला देखील होती, त्यामुळं आज या आम्हाला इन्फॉर्मेशन आहे. 15 वर्षाचा अनुभव तुमच्या सोबत आहे. 15 वर्षाचा म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. तुम्ही notes काढा, म्हणजे तुम्हाला वारंवार त्याचा नक्की फायदा होईल. ओके. तुमच्याकडे जास्त इन्फॉर्मेशन खूप आहे, भरपूर इन्फॉर्मेशन आहे. नाही नाही आहे, काही प्रॉब्लेम नाही सर. फक्त एकच आहे,
ठराविक गोष्टी आहेत, कस्टमरला एवढी गरज नाही आहे सगळं सांगण्याची. त्याच्या समस्येबद्दल थोडंसं बोललात तरी भरपूर झालं. हां येस, संगीता लाखे मॅडम म्हणतात नोनी नाव जरी तुम्ही यूट्यूबमध्ये टाईप केलं, नोनी फक्त, कारण नोनी फक्त DXNची नाही आहे, नोनी प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनीमध्ये आहे. तर तुम्ही कोणीच प्रश्न विचारला नाही मला, हा प्रश्न तुमच्याकडून येणं जास्त स्वाभाविक होतं की सर बाकीच्या कंपन्यांकडे पण नोनी आहे आणि आपल्याकडे पण नोनी आहे, तर मग आपली आणि त्यांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे, हा प्रश्न येऊ शकत होता का नाही? हॅलो, पण हा प्रश्न विचारला नाही कुणीच. कारण मी म्हटलं तुम्ही प्रश्न विचारा, हा प्रश्न कदाचित बऱ्याचशा लोकांना मार्केटमध्ये त्रास करतो. पुढचा व्यक्ती म्हणतो माझ्याकडे पण नोनी आहे, मग तुमच्या आणि आमच्यामध्ये काय फरक आहे तुम्हाला सांगता आला पाहिजे. सगळ्यात पहिला फरक, बॉटलवरती मेड इन इंडिया जे आहे, बॉटलवरती जे मॅन्युफॅक्चर्ड बाय आहे. काय डाऊट आहे? काय काय डाऊट होता तुझा? पटकन सांग, काय क्वेश्चन होता समूचा? बरं शांत बसा, शांत बसा. समृद्धी मला म्हणते माझा डाऊट आहे. तर हा क्वेश्चन असा येऊ शकतो समोर फ्रेंड्स, की सर माझ्याकडे पण नोंदी आहे, तुमच्याकडे पण नोंदी आहे, किंवा या कंपनीची पण नोंदी असते, तुमची पण कंपनीची नोंदी असते. तर व्हॉट इज डिफरन्स काय याच्यामध्ये? तर पहिलं त्यांना व्यवस्थित समजावून सांगा की सर ज्या पण कंपनीची तुम्ही नोंदी ऐकली असेल त्यांचं स्वतःचं फार्म आहे का, पहिला तिथंच विकेट पडते. त्यांचं स्वतःचं नोनी ट्री आहे का? तर तो म्हणतो हे कसं कळणार? बॉटलवरती जा आणि बॉटलवरती मार्केटेड बाय जर लिहिलं असेल तर त्यापासून दूर राहा, कारण तो फक्त विकणार आहे, त्याला काही घेणं देणं नाही प्रॉडक्टच्या क्वालिटीशी, त्याला फक्त विकण्याशी मतलब आहे. तर तो काय करतोय? फक्त बेचणेवाला आहे. तर तिथंच पहिल्यांदा विकेट निघते. दुसरी गोष्ट, ॲडेटिव्ह असतात त्याच्यामध्ये, मग त्याच्यामध्ये कलर इन्ग्रेडियंट्स, प्रिझर्वेटिव्ज, टेस्ट इन्ग्रेडियंट्स, असे बरेचसे काही नावं तुम्हाला त्यांच्या इन्ग्रेडियंट्समध्ये पाहायला मिळतात. ह्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत मित्रांनो. प्रिझर्वेटिव्ह जर टाकलं तर त्या नोनीची क्वालिटी तुम्हाला आपल्या नोनीसारखी मिळणार नाही. तिसरी गोष्ट आहे टेस्टमध्ये पण तुम्हाला डिफरन्स पाहायला भेटेल. तर त्या बऱ्याचशा टेस्ट तुम्हाला वेगळ्या पाहायला मिळतील. त्याला खोकल्याचं औषध पिल्यासारखी नोनीची लागते. हा मित्रांनो, हे रिअल आहे, अगदी रिअल. खोकल्याचं औषध पितोय की नोनी पितोय हेच कळत नाही, इतकं मिक्सिंग आहे प्रोडक्टमध्ये मार्केटला. फक्त बाहेर बॉटलवरती नोनीचा फोटो लावला म्हणजे बेनिफिट आले असं नाही. रिअल नोनी मी तुम्हाला आता पिऊन दाखवली, आणि आपल्या नोनीमध्ये कुठलंही काही ॲड केलं जात नाही. काही मध्ये द्राक्षासव, मधासव, काय 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 त्याच्यात ॲड करतात. आपण काय करतो, ह्याच्यामध्ये थोडीशी मिठास, टेस्ट चांगली येण्यासाठी रोझेल ज्यूस ॲड करतो. रोझेल प्लस नोनीजी याचं एक चांगलं मिश्रण म्हणजे आपली नोनीजी मित्रांनो तयार होते. थोडी रोझेल त्याच्यात ॲड आहे म्हणजे विटॅमिन सी भरपूर मिळू शकतो त्यातून सुद्धा, आणि विथ आपली नोनीजी. याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही त्याच्यात ॲड केलं जात नाही. नो कलर इन्ग्रेडियंट्स, नो प्रिझर्वेटिव्ज, नो एनी टेस्ट इन्ग्रेडियंट्स, विदाउट केमिकल, कम्प्लीट ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट, प्युअर एक्स्ट्रॅक्ट. बिकॉज स्वतःचं फार्म, स्वतःची शेती, स्वतःची झाडं सुद्धा आहेत. आणि आपल्या शेतकरी लोकांना सुद्धा डॉक्टर लीमनी जे तेलंगणामध्ये आले होते त्यांना स्वतः कंपनीने त्यांना ट्री दिलेत, आणि भरपूर लोक त्यांची झाडं लावतात. बालाजी शिंदे, पांडुरंग पाटील, बऱ्याचशा लोकांनी त्यांचे फोटो देखील ग्रुपवर टाकलेत. खूप लोक अजून पण शेअर करतात की त्यांनी काय केलं, गेले तेलंगणामध्ये एक प्रोग्राम होता, प्रोग्राममध्ये बसले, त्यांनी पण ती झाडं घेतली, फ्रीमध्ये मिळाली. ते झाडं घेऊन आले आणि ते झाडं त्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये लावले. आता मस्त नोनीचे फ्रूट्स आले. पण ती नोनी फ्रूट असं आपण खाऊ शकत नाही, त्याची टेस्ट खूप भयंकर आहे. पण ती टेस्ट सुद्धा डॉक्टर लिमने कव्हर केली रोझेल ज्यूसला ॲड करून. रोझेल म्हणजे एक प्रकारचा मधच आहे, मधासारखंच लागतं. तुम्ही रोझेल किती लोकांनी पिलंय मला माहिती आहे. DXNचा प्रत्येक प्रोडक्ट ट्राय करा, प्रत्येक प्रोडक्ट यूज करा, ताकद समजून जाते तुम्हाला. त्यामुळे बाकीच्या प्रोडक्टमध्ये या प्रोडक्टमध्ये हे 2-4 डिफरन्स जरी सांगितले तरी पुढच्या व्यक्तीला तुम्ही जागृत करू शकता. किंवा तिसरं बेनिफिट आपण बोलू शकतो, माझ्या कंपनीची बॉटल मी एका वेळेला अख्खी पिऊ शकतो 600 ml. तुझ्यामध्ये ती ताकद आहे का प्यायची? तुम्हाला अख्खी बॉटल पिऊन दाखवणार का? मला नाही वाटत की ज्या माणसाला माहितीच नाही आहे त्याच्याबद्दल जास्त, आणि तो फक्त त्याच्यावरती काहीतरी नावं लिहिलेत आणि मार्केटेड बाय कंपनी असेल, बरेचसे काही इन्ग्रेडियंट्स असतात, तर त्या कंपन्या सुद्धा सांगत नाहीत की एका वेळेला ग्लास भरून पिली तरी चालेल. ते काय म्हणतात, थोडंसं घ्यायचं, त्याच्यात काय करायचं, पाणी मिक्स करायचं आणि ते प्यायचं नाही. आपण काय म्हणतो, अख्खा ग्लास जरी एका वेळी हा पिला तरी चालेल मित्रांनो, पूर्ण ग्लास भरून पिला तरी चालेल. त्यामुळं मार्केट खूप जबरदस्त जागृत करू शकता. नोनी अवेअरनेस ऑलरेडी मार्केटमध्ये आहे, आणि बरोबर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जर लोकांना दिलीत तर नोनीतून तुम्ही तुमचा बिझनेस देखील फास्ट करू शकता. फार इझी DXN आहे,
तुम्हाला फक्त त्याला प्रॉपर वेनी STP मध्ये कनेक्ट करायचं आहे. माझी मनापासून एक इच्छा आहे फ्रेंड्स, आणि मी तुम्हाला ती वारंवार शेअर करतोय की तुम्ही प्रोडक्ट मास्टर पण बना. एका बाजूला कस्टमर हँडल चांगलं करत असताना तुम्ही STP ला स्ट्रॉंग बना. STP शिवाय नेटवर्क बनणार नाही, आणि नेटवर्क बनल्याशिवाय तुमचे फास्ट इन्कम वाढले पाहिजेत. यासाठी प्रत्येकाला मिनिमम कागद पेन घेऊन पेपरवर प्लॅन देता आला पाहिजे. प्रॅक्टिस इट. पेपरवर प्लॅन द्यायला शिका. जे लोक पेपरवर प्लॅन द्यायला शिकतील, आज सुद्धा माधुरी मॅडमचं तुम्ही प्रेझेंटेशन ऐकलं, कुठे होता PPT? तिने सांगितलं ना, एक तर तुम्ही रोजगारी मजदुरी, नाहीतर नोकरी रोजगारी मजदुरी, नाहीतर मग एखादा व्यवसाय. असं धडधड 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 बोलतात ती लोक. कशामुळे बोलतात माहिती आहे? त्यांची प्रॅक्टिस विदाऊट पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आहे. त्यांची प्रॅक्टिस डायरेक्ट बोर्डवरच्या मीटिंगवर आहे. त्यामुळे बोर्ड प्रेझेंटेशन, व्हाईट पेपरवरती डायरेक्ट हाताने पेननी केलेली प्रेझेंटेशन तुम्हाला जास्त ॲक्टिव्ह तयार करतील. आणि तुम्ही तसं तयार झालात तर तुमची डाऊनलाईन पण तशीच मजबूत बनायला मदत होईल. सो तयार राहा, फुल प्रिपेअर राहा, आणि खूप स्ट्रॉंगली आपल्याला काम करता येईल. 250 लोकांपर्यंत पोहोचायचं आहे. आर यू रेडी? तुम्ही सगळे तयार आहात? कमिट मी. बापू मी तुमचं म्यूट ओपन करतोय. कोदरे बापू. बापू. हॅलो, गुड मॉर्निंग सर. येस बापू, थोडा आजच्या विषयाबद्दल बोला. बऱ्याचशा लोकांचा असा विषय असतो की नोनी घ्यायची की नोनीजी घ्यायची, तर त्याच्यावर काय सांगाल? मी शक्यतो सांगतो की ज्या वेळेला DXNची नोनी आणि नोनीजीतला फरक माझ्याकडून जे आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. आता मेन पार्ट काय झाला की इंडियामध्ये ज्या वेळेला मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आला, म्हणजे आपल्याकडे कसं होतं, पूर्वी बाहेरच्या देशातूनच नोनीजी आणली जात होती, म्हणजे आपल्याकडे इम्पोर्ट केली जात होती. पण मध्ये DMI देसांचा जो पिरियड आला होता, आणि त्याच्यामध्ये मोदींनी जे मेक इन इंडिया केलं, त्यामुळे मग शेती करा, मग फार्मिंग करा, मग इथंच बनवा. आता पॉंडिचेरीमध्ये आपली लागवड आहे. मग तेवढा पूर्ण वेळ त्यासाठी काही जो कालावधी लागला, तोपर्यंत शॉर्टेज येऊ नये म्हणून कंपनीनं एक सबस्टिट्यूट पर्यायी व्यवस्था म्हणून DXN नोनी लॉन्च केली. DXN नोनी फॉर्म्युला वेगळा आहे, त्याचे इन्ग्रेडियंट थोडेफार वेगळे आहेत, आणि आपला DXN नोनीजी हा फॉर्म्युला इंटरनॅशनल आहे. हा वेगळा फॉर्म्युला आहे, हा वेगळा फॉर्म्युला आहे. हा इंडियातला प्रॉपर फॉर्म्युला आहे, म्हणजे इंडियामध्ये ज्या नोनी कंपन्या काम करतात ना, त्याच्याशी रिलेटेड इंडियातला फॉर्म्युला नोनीमध्ये आहे. आणि इंटरनॅशनल डॉक्टर लीमचा जो फॉर्म्युला आहे, डॉक्टर लीमचा जो सोच आहे, तो आपल्या नोनी मध्ये. तर काही लोकांनी रिप्लाय दिला की त्यांना या इंडियन नोनीचा, म्हणजे इंडियातली जी नोनी आहे ती जी मध्ये सबस्टिट्यूट वापरली, त्याचाही फायदा सांगणार आहे. कंपनी कुठलाही प्रोडक्ट बंद करू शकत नाही मध्येच. तर तुम्ही लोकांना दोन्हीमध्ये डिफरन्स एवढाच आहे की मेन जर डॉक्टर लीम इंटरनॅशनल क्वालिटीमध्ये, तर नोनीजी बेस्ट आहे. कारण तुम्हाला आता जशी पिऊन दाखवली ना ऋषीनी मी, तर ती आपण नोनीजी तशी पिऊ शकतो, पण DXN नोनी नाही तशी पिऊ शकतो. बरोबर आहे ना? येस येस येस. पण काही लोक बोलताना माझे स्वतः वडील म्हटलेत की मला नोनीनी खूप चांगलं वाटतं, तर ते नोनी घेऊन येतात घरात जाऊन स्टॉक पॉइंटला. तर त्याला जे आवडेल ते आवडेल. चिंचेची टेस्ट असल्यामुळे कदाचित काय लोकांना ते प्यायला बरं वाटतं. मे बी मे नॉट बी आहे त्याच्यामध्ये. पण एक गोष्ट येते की इन्ग्रेडियंटच्या बाबतीत जर गेलो आपण, तर आपली बेस्टच आहे नोनीजी. तर नोनीजी रिझल्टच्या बाबतीत हा पर्सनली मी स्वतः मात्र नोनीजी बापू शेअर करतोय जास्तीत जास्त लोकांना, म्हणजे माझं पर्सनली मत सांगितलंय. रिझल्ट द्यायला कोणतं जास्त फायदेशीर ठरेल? रिझल्टला सर आपला इंटरनॅशनल फॉर्म्युला आहे, डॉक्टर लीम जो दिलाय तो स्ट्रॉंग आहे, आणि तो वर्ल्ड क्लास आहे, आणि तो ऑलरेडी प्रूव्हन आहे. त्यामुळे तो बेस्ट आहे. त्याच्यामध्ये कोणतंही ऍड केलं जात नाहीये, आणि ती अख्खी बॉटल पिली तरी सेफ आहे. या दोन गोष्टींमुळे आपल्याला तिथं जाणं जास्त आवश्यक आहे. ठीक आहे, ओके सर, थँक्यू. एक प्रश्न अजय सरांचा आहे की गल्फमध्ये मोरंजी. हा येस, काही लोकांना कन्फ्युजन होतं, इंटरनॅशनल साईटमध्ये गेले की मोरंजी नाव आणि भारतामध्ये नोनीजी नाव कसं काय दिलं जाते. तर त्याचं एक कारण सांगतो तुम्हाला. आपलं जे फूड अँड ॲग्रिकल्चर किंवा जे फूड इन्स्पेक्टर्स आणि जे फूडचे जे अथॉरिटीज आहेत प्रत्येक स्टेटमध्ये, प्रत्येक भागामध्ये, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट तालुक्यामध्ये जे फूड अथॉरिटीज आहेत, त्यांना मोरिंजी हे माहीतच नाही. मोरिंजी असं जर एखाद्या बॉटलवर वाचलं त्यांनी, तर ते विनाकारण मग सायंटिफिकली पेपर द्या, हे द्या, ते द्या, असं अनेक ठिकाणावरून भारतामध्ये DXN कंपनीला त्रास झाला या गोष्टीचा. मग याचं खूप चांगलं सोल्युशन DXN शोधून काढलं, नोनी ॲड करून. फक्त नाव काय दिलं? नोनी. मोरंजीचं नाव काय होतं? मोरिंडा सिट्रिफोलिया. मोरिंडा सिट्रिफोलिया हे बॉटॅनिकल सायंटिफिक वैज्ञानिक नाव आहे त्या फळाचं.
भारतामध्ये त्याला नोनी नावाने ओळखलं जातं. नोनीजी लिहिल्यानंतर कोणती फूड अथॉरिटी किंवा फूड लायसन्स वगैरे ह्या गोष्टी आहेत, त्यांनी वाचलं नोनीजी आहे तर पास आउट करतात लगेच. हां, हे माहिती आहे आम्हाला, ह्याचं काय प्रॉब्लेम आहे, जाऊ द्या पुढे घेऊन. तर यासाठी भारतामध्ये एक प्रचलित नाव असल्यामुळं आणि मार्केट ओरिएंटेड प्रॉडक्ट असल्यामुळं कंपनीने त्याला नोनीजी या नावाने प्रिपेअर केलेलं आहे. तर तुम्ही याला नोनीजी भारतामध्ये म्हणता, पण बाहेरच्या देशांमध्ये त्याला मोरिन्जी असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. ओके फ्रेंड्स, कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर क्लोजिंग. आता फक्त उद्याचा दिवस बाकी आहे. तर उद्या मात्र मी तुम्हाला शेअर करतो एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे. जर तुम्ही स्टार एजंट कोण झाला नसाल तर स्टार क्वालिफाईड व्हा. जे स्टार एजंटच्या जवळ पण आलेले असतात पण त्यांनाच माहीत नसतं. प्रत्येकाने ईवर्ल्ड लॉग इन करायला शिका. यूट्यूबमध्ये जा, ईवर्ल्ड लॉग इन कैसे करे. मी स्वतः व्हिडिओ बनवलेत, भरपूर व्हिडिओ बनवतोय, यूट्यूबला अपलोड करत असतो DXN सिक्युअर लाईफ यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर जायचं, ईवर्ल्ड लॉग इन कसं करायचं, ईवर्ल्डमध्ये PV रिपोर्ट कसा बघायचा, ईवर्ल्डमध्ये साईट कशा ओपन करायच्या, सगळं डिटेल दिलेलं आहे. तर तुम्ही ईवर्ल्डमधून भरपूर शिकू शकता. स्वतःचा रिपोर्ट, स्वतःच्या PV स्वतः चेक करणं, आपल्या डाऊनलाईनच्या लोकांचा लिस्ट आपल्याकडे लिहून ठेवणं आणि त्यांना सांगणं, अरे 43,000 PV झाले, 2,000 केले की 45 होतील. अशी जवळ गेलेल्या लोकांना पण कॉल जात नाहीत. अरे तुझ्या 3,300 पॉईंट आहेत, अजून 200 पॉईंट टाकले तर 3.5 पूर्ण होतील आणि तू कोर लीडर्समध्ये येतील, कोर मेंबरमध्ये येतील, मिलेनियर क्लब मेंबर सिस्टममध्ये येईल. तर ह्या गोष्टी आहेत ज्यांच्या 3,500 PV व्हायला थोड्याफार कमी आहेत. उद्याच्या उद्या 3.5 कंप्लीट करा. 3.5 वरती या. 1 तारखेला मात्र आपण सगळेच जण सकाळपासून PV वरती धडाका लावणार आहोत. एक महत्त्वाचा पार्ट आहे, 1 तारखेला आपण सर्वजण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत फक्त एकच काम आहे, भले 1000 PV करा, भले 1,500 करा, भले 3.5 करा, 1 तारखेला करा. 1 तारखेला करा. 1 तारखेला रात्री बरोबर आपण दिवसाचा जो आपला दिवसभराचा जो हे येतो, काय म्हणतो आपण त्याला, ओपनिंग PV रिपोर्ट, रिकग्नेशन नाईट, रिकग्नेशन सेमिनार, या प्रोग्राम आपण 1 तारखेला संध्याकाळी करणार आहोत. सो फ्रेंड्स, डू नॉट मिस युअर डे. तो सेलिब्रेट करा 1 तारीख आणि सगळ्यांनी 1 तारखेला PV मेंटेन करा. 1 तारखेला तुमचा महिन्याचा व्हॅल्यूम आला पाहिजे. माझी इच्छा आहे कोणाचा 10,000 PV आहे, त्यांनाही आनंद वाटतो, माझा 10,000 PV झाला, माझा 20,000 PV झाला. तो 1 तारखेला PV होतोय ना, त्याच्यामध्ये खूप मोठा हॅपीनेस दडलेला आहे आणि ते डुप्लिकेट करण्यावरती फोकस करा. खबरदार, जर 1000 PV किंवा 500 PV पण जर करत नसाल तर तुम्ही खरंच सिरियस नाही. म्हणजे तुम्ही तुमच्या अपलाईनला, तुम्ही तुमच्या लीडरला आणि तुम्हाला जी सिस्टम सांगते, ऑल इंडियाची जी सिस्टम आहे, कंपनी मॅनेजमेंट बे सांगते, या गोष्टीला तुम्ही सरळ बायकॉट करताय. म्हणजे तुम्ही सरळ ती चेन जी असते ना, सी एंड ऑफ द टनेल ऑफ द एंड, सी द एंड ऑफ द टनेल, म्हणजे ती जी चेन लागलेली आहे त्या चेनला कुठेतरी तोडताय तुम्ही मध्ये. हातात हात सगळ्यांनी घेतलेत, अंधार आहे पूर्णपणे आणि माणसाने मध्येच हात सोडला तर सगळं ब्रेक होऊन जातो. आणि याच एका वृत्तीमुळं डायरेक्ट सेलिंगमध्ये ग्रहण लागलेलं आहे. हे ग्रहण तुमच्यामुळं लागायला नको. माझा मेसेज जर व्यवस्थित घेत असाल तर हे ग्रहण तुमच्यामुळे लागू देऊ नका. डुप्लिकेशनमध्ये तत्पर पुढं सारखा. मी हात जोडून सांगेल, 1000 PV केले तरी चालतील, पण 1 तारखेला करा. 3.5 करत असाल, व्हेरी गुड, ॲप्रिशिएटेड, रिकग्नायझेबल, तुम्हाला रिकग्नाइज केलं जाईल. कंपनी तुमचा वॉल ऑफ ऑनर करेल. तुमचं वॉल ऑफ ऑनर म्हणजे वेबसाईटवरती टायटल ना ओनर म्हणून तुमचं वेबसाईटवरती नाव येईल. पुढच्या महिन्याची ऑफर लॉन्च होतीये. जो व्यक्ती 3,500 PV 1 तारखेला करेल त्या व्यक्तीला कंपनी सांगते पुढच्या 30 दिवसामध्ये जर 6 लाईनमध्ये 3.5 लोक आली, स्ट्रक्चर कोणत्याही एका व्यक्तीकडून एका लाईनमध्ये 3.5 अशा 6 लाईन जर पूर्ण केल्या तुम्ही 1 महिन्यात, तर त्या व्यक्तीला सलग 3 महिने हे काम पूर्ण केलं तर त्या व्यक्तीला डिनर, एक लंच म्हणू आपण, एक लंच म्हणजे त्याच्यासाठी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, त्याच्यासाठी जेवण आणि त्यासोबत एक आकर्षक गिफ्ट. या सर्व गोष्टीचा प्रोग्राम कंपनी ऑर्गनाईज करते स्ट्रक्चर ओरिएंटेड राहण्याकरता. ज्याचं स्ट्रक्चर व्यवस्थित त्याचा इन्कम व्यवस्थित, ज्याचं स्ट्रक्चर प्रॉपर त्याचा बोनस प्रॉपर. सो फोकस on your structure. Thank you all of you. Wish you all the best. Go the millionaire. Thank you all.